यत्पादाम्बुजरेणव श्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर् यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पंचधाहृदये मम। जे अभी तक पिछले श्लोकों में हम कर्म के बारे में पढ़ रहे थे कि जो व्यक्ति फल की इच्छा रखे बिना जो शास्त्र में कहा गया है तो उसे शास्त्र की आज्ञा मानकर करता है वो सात्विक कर्म कर रहा है। जो फल की इच्छा रख के और ऐसे कि मतलब अननेसेसरीली श्रम करके कि मैंने कर्म किया है और आवश्यकता नहीं है तो भी उसको ऐसे नहीं जरूरत है उतना ज्यादा श्रम करके कर रहा है वो राजस कर्म है। और ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उससे किसी को हानि हो रही है या कुछ हिंसा वाला कर्म है या फिर वो ये प्रूव करने के लिए कर रहा है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैंने ये कर्म किया, ऐसी कोई भावना से अगर कोई कर्म कर रहा है तो वो तामस कर्म कहा गया है। अब आगे कर्ता के बारे में भगवान कहेंगे मुक्त संगो न हमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। श्लोकार्थ संग से रहित, अहंकार रहित, धृति और उत्साह युक्त, सिद्धि और असिद्धि में विकार रहित कर्ता सात्विक कहा जाता है। विवेचन यहाँ 3 श्लोक 26 से 28 तक सत्वादि गुणों के भेद से 3 प्रकार के कर्ता का निरूपण करते हैं। जो कर्ता संग अर्थात आसक्ति रहित हो, जिसे मैं करता हूँ ऐसा अभिमान न हो, जो धृति और उत्साह वाला हो तथा कार्य की सिद्धि और असिद्धि में विकार रहित हो, वह सात्विक कहा जाता है। जो मतलब इस श्लोक में भगवान सात्विक कर्ता की डेफिनेशन दे रहे हैं कि ऐसा कर्ता जो संग्रहित मतलब संग्रहित का विवेचन में ऐसा कहा गया जो आसक्ति रहित हो, मतलब जिसको कर्म में आसक्ति ना हो। मतलब जब भगवान पहले भी आज्ञा करते हैं कि अर्जुन जी को कि तुम कर्म फल का त्याग करो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम किसी न किसी फॉर्म में कुछ न कुछ कर्म तो करते रहेंगे। तब भगवान यही कहते हैं कि कर्म फल का त्याग करते हैं कि हमें कर्म में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो वही भगवान कह रहे हैं कि कर्ता ऐसे कर्म करे कि वो कर्म में उसे आसक्ति न हो और वो कर्तृत्व का अभिमान न हो कि सब कर्म जो कर रहे हैं वो भगवान ही करा रहे हैं, मतलब हम कोई नहीं कर रहे हैं, कर्ता तो भगवान ही है, ऐसा जो भाव रखे। और वो कर्म में की सिद्धि असिद्धि में विकार न हो, मतलब वो कर्म का पॉजिटिव मतलब उसे जो चाहिए वो परिणाम मिले कि नेगेटिव परिणाम मिले, उससे कोई फर्क ना पड़ता हो क्योंकि वो परिणाम तो भगवान ही दे रहे हैं। जैसा भगवान आज्ञा करते हैं कि परिणाम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो जिससे सिर्फ कर्म इसीलिए वो कर रहा है क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, वैसे ही भाव से जो कर्ता कर्म करते हैं उन्हें सात्विक कहा जाता है। जय संपन्न होगा। देखो लिखा हुआ जो है अनुवाद और विवेचन उसको हम पढ़ें, अनुवाद से विवेचन में कुछ बात ज्यादा होती है, पर हमें नैयायिक जिस तरह से परिभाषा करते हैं, लक्षण बनाते हैं, उसमें पदकृत्य होता है। यानी लक्षण जितने पदों से बना हुआ है उनमें से अगर कोई पद को हम हटा दें या उसके स्थान पर कोई और दूसरा शब्द जोड़ दें तो बात में क्या फर्क पड़ता है, इस विचार को पदकृत्य कहा जाता है। यानी लक्षण घटित पदों में से हर एक पद का कृत्य, उसमें क्या योगदान है। तो यहां जैसे भगवान आज्ञा करते हैं कि मुक्त संगो अनहमवादी मृत्युत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते।
अब लक्षण और विवेचन, इसमें ये अंतर होता है कि लक्षण थोड़ा गिने चुने शब्दों का बनाया जाता है, तो उसमें सूक्ष्मता होती है, तो कहीं अनावश्यक पुनरोक्ति न हो उसका भी ध्यान रखा जाता है, यानी अनावश्यक शब्द का प्रयोग जिसमें न हो। विवेचन या वर्णन जो करते हैं उसमें इतना प्रिसाइज होना जरूरी नहीं है। तुम एक बात को 4 पर्यायों को देकर और समझा सकते हो, उसका विवरण, विवेचन का प्रयोजन श्रोता को समझाना होता है। अब श्रोता अलग अलग कक्षा के होते हैं, तो उनकी कक्षा के अनुरूप एक ही बात को 2, 4, 5 तरीके से कहना पड़ता है, तो पुनरुक्ति होती है। उसमें जो प्रौढ़ श्रोता है वो एक बार में समझ जाता है, उसके बाद दूसरी जो 4 बातों से उस चीज को फिर से समझाने पर उसको ये लगता है कि तो पहली बार में मैं समझ चुका था, तो फिर से इनको कहने की क्या जरूरत थी। पर क्योंकि वक्ता को ऐसा लगता है कि ये जो श्रोता हैं वो उनकी अलग अलग कक्षाएं हैं, तो प्रौढ़ समझेगा, तो जो प्रौढ़ नहीं है उसको समझाने के लिए 2 बातें और कहनी पड़ेंगी। तो विवेचन में ये हमें स्वतंत्रता मिलती है कि हम उसको ज्यादा वाक्य शब्दों का प्रयोग, उदाहरण का प्रयोग, पर्याय का प्रयोग करके उसे हम समझा दें। तो वैसे ये कोई लक्षण शास्त्र तो है नहीं, इसलिए जरूरी नहीं है कि भगवान के द्वारा जो भी यहाँ कहा जा रहा है उन सब में हम पदकृत्य की तरह विचार करें, पर कम से कम जो कहा गया है उसका इसमें क्या उपयोग है, उसका महत्व है, इतना तो हमें समझना ही चाहिए। तो विवेचन और अनुवाद में हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है, पर फिर भी अगर हमें कोई प्रश्न करे, जैसे कि मुक्त संग, यानी उसका अर्थ कि आसक्ति रहित, तो उसे सात्विक कहा गया है। कर्ता, जो कर्ता संग्रहित है, आसक्ति रहित है, वो सात्विक है। तो संग में ऐसी क्या बात है कि जिसके कारण कर्ता की सात्विकता नहीं रह जाती है? और संग मतलब किसका संग? संग का मतलब आसक्ति ही मानकर चलें, तो आसक्ति किस में? आसक्ति, आसक्ति का मतलब होता है चिपक जाना, तो किस में आसक्ति, ये प्रश्न होता है। तब फिर हमें सोचना पड़ेगा कि पहली बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि हमें आज समझ में आ गया, पर प्रश्न उस पर उठाते हैं तब फिर वो बात हमें सोचने लायक लगती है, गंभीर लगती है। इसी तरह अनहमवादी, अनहम, न अहम, अनहम, तो इससे पहले जो आया था उसमें आया था भी, जो कर्तृत्व का अभिमान है वो अभिमान सात्विकता को नष्ट कर देता है, इसलिए कर्तृत्व के अभिमान से रहित ऐसा। पर बिना कर्तृत्व के तो कोई कर्म हो ही नहीं सकता है, संकल्प कौन करेगा? संकल्प में तो अहम, फिर नाम गोत्रादि का उच्चारण होगा, और करिष्ये, तो छोटे छोटे हर कर्म में बिना संकल्प के वो कर्म हो नहीं सकता है। जो भी संकल्प होगा उसमें कर्ता का अहम तो बोलेगा ही बोलेगा। तो अनहमवादी, उसमें अगर हम ये कहें कि कर्तृत्व के अभिमान से रहित, तो वो तो असंभव हो जाएगा कर्म, तो इसका क्या तात्पर्य? इसी तरह धृत्युत्साह, धृति और उत्साह, धृति का मतलब धैर्य, धीरज, तो कर्ता के लिए, सात्विक कर्ता के लिए धीरज क्यों आवश्यक है? धीरज की क्या उपयोगिता है? उत्साह,
उसकी क्या अपेक्षा है, इसका विवेचन यहां पर नहीं है। वो हमें अपने ढंग से उसको समझना होगा। इसी तरह सिद्ध सिद्ध्यो हो निर्विकार, सिद्धि और असिद्धि में विकार रहित। विकार का मतलब सिद्धि हो यानी सफल हो जाए तो आनंद में आ जाए, असिद्धि हो तो दुखी हो जाए, यही बात है ना। तो सिद्धि और असिद्धि में जिसको विकार नहीं होता है ऐसा करता, उसको सात्विक कहा जाता है। तो इन सब चीजों को हमें, ये मैं इसको उत्तर देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पर हमें जब पढ़ें तब ऐसा लगता है कि अर्थ और विवेचन को पढ़कर हम जान गए, हम समझ लिया, पर हर विषय पर प्रश्न उठाकर और उसका समाधान क्या हो सकता है ये हमें सोचना चाहिए। तो इन सब के विषय में सात्विक राजस तामसता के लक्षण पूर्व में भगवान ने अनेकत्र कहे हैं कि किसे सात्विक कहा जाता है, किसे राजस, किसे तामस, 17वें अध्याय में खास करके। अब उसको जैसे अब यहाँ कर्म के ऊपर या कर्ता के ऊपर लागू कर रहे हैं, तो हमें ये वहां से लाना होगा कि सात्विकता का पैमाना क्या है, ऐसी क्या गुण है, खासियत है, विशेषता है कि जो होने पर वो चाहे कुछ भी हो, कर्म हो, ज्ञान हो, वो सात्विक हो जाता है। तो उसमें संग रहित होना, ये बात कही। देखो, सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये वहां कहा गया है। सत्वगुण की वृद्धि होने पर ज्ञान होता है। सत्वगुण जो है वो इतना सहज सुलभ नहीं होता है, तात्विकता इतनी सहज सुलभ नहीं होती है। जितने भी हम सब हैं वो सभी त्रिगुणात्मक हैं, सत्व रजस तमो गुणात्मक। तीनों ही गुण सब में होते हैं, भले हम किसी को सात्विक कहें, राजस कहें, तामस कहें, फिर भी तामस में भी सत्वगुण रजोगुण होते ही हैं, केवल उसकी मात्रा, उसे इसलिए तामस कहा जाता है कि उसमें तमोगुण की मात्रा अधिक है। तो अब त्रिगुणात्मकता तो हम सब लोगों के स्वरूप में है, बनावट में है। अब जिसके भीतर, इसलिए वो त्रिगुणात्मकता जैसे हमारे भीतर है, उसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ये सृष्टि है उसमें भी वही त्रिगुणात्मकता है। तो जिनमें सत्व प्रधान होते हैं ऐसे पदार्थ और व्यक्ति भी हमारे आसपास होते हैं, इसी तरह रजोगुण तमोगुण प्रधान भी सब होते ही हैं। और गुणाः गुणेषु वर्तन्ते, ये नियम है। ये जो गुण होता है, जैसे चुंबक होता है वो लोहा को आकर्षित करता है। अब इसमें अगर चुंबक के पास लोहा है तो आकर्षित होना ही होना। तो इस तरह से जो परस्पर आकर्षण है वो गुणों का भी होता है। तो गुणों के आकर्षण में ये है कि हमारे भीतर मानो कि तमोगुण और रजोगुण की मात्रा कम है, सत्वगुण की मात्रा अधिक है। और हमारे इर्द गिर्द जो पदार्थ हैं उनमें रजोगुण तमोगुण गुणी पदार्थ हैं वो अधिक मात्रा में है। तो वो सत्वगुण के ऊपर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर का जो सत्वगुण है वो भले ही अधिक मात्रा में हो, पर हमारे आसपास रजोगुण तमोगुण अधिक है तो वो हमारे भीतर के रजोगुण तमोगुण को बढ़ा देंगे, सत्वगुण को पछाड़ देंगे। ऐसी गुणों की व्यवस्था है, इसलिए सात्विकता दुर्लभ हो जाती है। उसका मैं उदाहरण दूं, कई लोगों को हम सुबह देखते हैं कि बड़े चुस्ती स्फूर्ति वाले, पूरी दुनिया सो रही है उस समय वो अच्छे तैयार होके और
टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, योग के लिए जाते हैं। तो मानो कि हालोल की बस्ती 1 लाख है, पर उसमें से इस तरह से सुबह सूर्योदय पूर्व योगासन करने वाले या टहलने वाले, दौड़ने वाले, वर्जिश करने वाले जो वर्ग है, वो कुल मिला के 100-200 भी नहीं होंगे। समझे ना? अब लाख का एक आंकड़ा है और दूसरे उसके सामने 100-200 का आंकड़ा है, बहुत अंतर है। तो सात्विकता और राजस तामसता में इतना अंतर है उसकी उपलब्धि में। उदाहरण है वो हमारे लिए, वो दौड़ने वाले और सुबह जल्दी उठने वाले नहीं बनते हैं। उदाहरण वो बनते हैं कि जो अभी सूर्योदय तक सोए पड़े हैं। तो कोई आदमी इतना उत्साह बता भी रहा है, पर हमारा मन उन लोगों को देखकर और उत्साहित होना बंद कर देता है कि यार सारी दुनिया तो सोई पड़ी है, हम क्यों उठे। तो सात्विकता इस तरह से परास्त हो जाती है। ऐसे ही हमारे भीतर इच्छा तो होती होगी, पर उसको बढ़ावा नहीं मिलता है। बढ़ावा राजस तामसता को मिलता है। तो मुक्त संग, ये इसमें खास समझना है कि जैसे उदाहरण के तौर पर सात्विकता का एक पैमाना है, वो संग से मुक्त होना है। संग का मतलब अभी हम ये मानकर चलें कि फल का संग, फलासक्ति, फलासक्ति से मुक्त होना। फलासक्ति जो है वो तो एक बहुत बड़ी एनर्जी है किसी कर्म के लिए। जितने भी कर्म करने वाले हैं, अगर जैसे हम ये देखते हैं लोग नौकरी भी जाते हैं, विद्यार्थी लोग लाखों करोड़ों की संख्या में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? हमें प्रमाण पत्र मिलेगा, उससे क्या होगा? उससे हमें नौकरी मिलेगी, नौकरी से क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे, पैसे से क्या होगा? सुख मिलेगा। तो जो कुछ भी हम पढ़ाई करने के पीछे हमें क्यों प्रेरित किया जाता है? तो यही तो फलासक्ति तो है, जिसको कारण जबरदस्ती, हम इच्छा नहीं है तब भी बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं उनको। किसी को यूं कह दो कि नहीं ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है, पढ़ो, तो आदमी कितने दिन पढ़ेगा? तो जिसमें हमें कुछ मिलता नहीं है, अब कोई कहेगा कि इससे तुमको ज्ञान मिलेगा, तो कहेगा भाई ज्ञान का क्या अचार डालना है, इतना ज्ञान लेके क्या करना है? हमको दाल रोटी बनानी आती है, खाना आता है, घूमना फिरना, जीवन चल जाएगा, उसमें ज्ञान से क्या होने वाला है? तो ऐसी बातों से उत्साह नहीं बढ़ता है, पर जैसे ही कुछ फल दिखाया तो ये उत्साह बढ़ जाता है। मिलेगा क्या, पहले ये बताओ। तो ये जो मनोविकार है किसी भी कर्म के विषय में, फलासक्ति से जो कर्म किया जाता है वो उसकी सात्विकता को घटा देता है, वो उसको राजस बना देता है। अब सात्विक जो है उसको क्यों फलासक्ति नहीं होती है? उसका कारण उसका ज्ञान है। जैसे जैसे ज्ञान की कक्षा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे फलासक्ति आपको अपने आप कम होती जाएगी, संग अपने आप कम होता जाएगा। जैसे मूर्खों के कुट हमको देखने मिलेंगे, समूह, बड़ी बड़ी टोलियों में मूर्ख होते हैं, पर जो ज्ञानी होता है वो अकेला रहना पसंद करता है, वो संग से दूर रहता है। तो ज्ञान है वो किसी से
जुड़ने नहीं देता है। जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना उतना हम सबसे दूर होते जाते हैं, कटते जाते हैं। जितना जितना ज्ञान कम है उतना उतना लोग ज्यादा एक दूसरे से जुड़ते मिलते हैं। हम ये देखते हैं कि जो ऐसे समाज के वर्ग हैं जिनके पास पढ़ाई लिखाई नहीं है या जिनके पास ऐसे शास्त्र का भी कोई ऐसा संस्कार नहीं है, वो बहुत छोटी सी बात पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जितने भी राजनेता वर्ग हैं वो सब उन लोग उस वर्ग का लाभ लेते हैं अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए, क्योंकि उनको इकट्ठा करना सरल है। थोड़ा सा भय बता दो, थोड़ी सी लालच बता दो, इकट्ठे हो जाएंगे वो। पर जो भी थोड़ा सा पढ़ लिख गया फिर इकट्ठा होना मुश्किल है। नेताओं की सभा में बेवकूफ लोग इकट्ठे होते हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो जहां जाके धूप में वहां जाके खड़ा रहना, उनके ऐसे ही फालतू भाषणों को सुनना, तो कौन, इतना समय किसके पास है? तो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जाते हैं। जिनका स्वार्थ जुड़ा होता हो या जो मूर्ख होते हैं वो सब नेताओं के भाषण में जुड़ जाते हैं। तो जो ज्ञान है उसका यही काम है कि वो आसक्ति छुड़वाता है, समूह से हमें अलग ले जाता है। फलासक्ति संग है, उसमें हमें रुचि नहीं रखने देता है। ये ज्ञान का परिणाम है। तो मुक्त संगो ऐसा जो करता है वो सात्विक है। ऐसा सात्विकता उसमें कहां से आई, मुक्त संगता क्यों हुई? क्योंकि उसके भीतर ज्ञान है। तो हमें उस कुछ मिलता हो या ना मिलता हो, सात्विक कर्ता क्या कहेगा कि शास्त्र है वो भगवद आज्ञा है, उससे हमें क्या हासिल होगा क्या हासिल नहीं होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। भगवद आज्ञा का पालन हमें करना है। इसलिए आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया ऐसी उक्ति है। बड़ों की आज्ञा है, उसमें क्या क्यों कैसे ऐसा पूछा नहीं जाता है। जो कहा है वो करना होता है और उसमें हमारा कल्याण ही होता है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के आगे काटना पड़ेगा, काट दो। डॉक्टर के कहा टाँके लेने पड़ेंगे, ले लो। तो वो जो कहते हैं वो हमें करना है। उसमें रोते रोते करो चाहे हंसते हंसते करो, कैसे भी करो, पर हम उसको ये तो नहीं कह सकते हैं ना डॉक्टर को कि उसके बजाय ऐसा करके देखें। डॉक्टर कहे कि मैं तुम्हारी जगह आता हूं, तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ। तो वो हमारा विषय नहीं है। जिसका विषय है उसमें हम अपनी टांग अड़ाएं तो फिर वो काम सधेगा नहीं अपना। इसलिए ये जो सात्विकता है वो संग छुड़वाती है, आसक्ति छुड़वाती है। उसका कारण सत्वगुण ज्ञान का समर्थक है, उसको पैदा करने वाला है। वो ज्ञान ये परिणाम लाता है। इस तरह से हर चीज को सोचना है। यही बात है अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, इन सब में इस बात को सोचना है। जैसे अनहमवादी, कल हमने ये देखा था तामस कर्म में क्या होता है, जो मैं जो बोलता है हर विषय में, मैंने किया है। तो अब कर ही रहे हो तो उसमें मैं करने की जरूरत क्या है? उससे और हमें ऐसा लगता है कि हम ये कहेंगे कि ये मैंने किया है, उससे लोगों में हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पर होता उल्टा है उसका। सब लोग मन में हंसते हैं ऐसे मूर्खों के ऊपर जो ज्यादा मैं करता है।
और उसके प्रति मन में उनको लोगों को आदर नहीं होता है, ये अहंकारी है, ऐसा ही उनके मन में उसका प्रभाव पड़ता है। तुम करने वाले कौन हो? कर्ता कराने वाला तो भगवान है। तो जो सात्विक होता है उसमें ये अहम बुद्धि नहीं होती है, वो इस बात को जानता है। क्योंकि आज जो मैं कर रहा है, मैंने किया है, कल बीमार पड़ जाएगा, लकवा मार जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसका मैं कहाँ जाएगा? फिर तू ही तो करना पड़ेगा, फिर मैं से कुछ नहीं होने वाला है, तो फायदा क्या हुआ? तो ये बात यहाँ अनहमवादी। तो सात्विक जो होता है उसमें ये सूझबूझ होती है। यही बात सिद्धि और असिद्धि, उसमें जिसको जो निर्विकार है। क्योंकि सिद्धि और असिद्धि हमने आगे ये देखा कि इसी अध्याय में कि कोई भी काम होते हैं वो 5 तत्व होते हैं, वो मिलकर करते हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, विविध चेष्टा और दैव। इन 5 के मिलने पर कोई भी काम होता है। अब मानव की सिद्धि हो गई, प्राप्त हुई, तो जो कर्ता है, अधिष्ठान के बाद कर्ता, वो कर्तृत्व बोलेगा, हाँ देखो मैंने कर दिया। पर दूसरे दिन पता चला कि जो सिद्धि है वो वापस चली गई। क्योंकि 5वां जो दैव है उसने अपना हाथ वापस खींच लिया, तो जो चढ़ा वो गिर पड़ा। जैसे अभी चुनाव हुए तो राजस्थान में और यहाँ कांग्रेस है जो इतने विश्वास के साथ घूम रही थी कि अब उनका स्थान कोई नहीं ले सकता है, वो खिसक गई सरकार और भाजपा आ गई। समझे ना? अब सभी नेता हैं जो सत्ता पक्ष के होते हैं, उनको जब पत्रकार ये पूछते हैं कि आपको क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी, तो मैं ही करते हैं सब। वो अपने ही दावा करते हैं कि हम ही सरकार बनाएंगे। 24 घंटे में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। तो आप ध्यान से समझो कि सिद्धि और असिद्धि में निर्विकारता, बेशर्म में भी ऐसा होता है, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकारता। अति मूढ़ अज्ञानी होते हैं उनमें भी ऐसा होता है, और सात्विकों में भी ये बात होती है। क्योंकि सात्विकता फिर से वही ज्ञान, वो ज्ञान उसको ये सुझाता है कि 5 ने मिलकर किया है, दैव की इच्छा जैसी होगी वैसा अंत में होने वाला है। सिद्धि प्राप्त हुई तो कृपा है, नहीं प्राप्त हुई तो उनकी इच्छा, नहीं हुआ। पर हमें सिद्धि और असिद्धि की चिंता किए बिना हमें जो कर्म प्राप्त हुआ है वो हमें करना है। ऐसी जो संकल्प या समझ होती है वो सात्विक की होती है। इसलिए ऐसी समझ जिनको है वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। इस तरह से इन सब चीजों को पूरे ये 18वें अध्याय में हमें समझना है, इसलिए ज्यादा इसका विवेचन नहीं करता हूं, केवल दिशा दिखाना था। ठीक है, करो आगे। जी जी जी। रागी कर्म फल प्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। श्लोकार्थ। रागयुक्त कर्मफल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा करने वाला, अपवित्र तथा हर्ष और शोक करने वाला कर्ता राजस कहा जाता है। विवेचन। राग अर्थात आसक्ति वाला, फल की इच्छा रखने वाला, लोभी और परपीड़ा रूप हिंसा करने वाला, अशुद्धि अपवित्र रहने वाला तथा कर्म के अभिष्ट फल से हर्ष और अनिष्ट फल से शोक करने वाला कर्ता राजस है। जैसे मतलब
इस श्लोक में भगवान ऐसा समझा रहे हैं कि जैसे पिछले श्लोक में जो आया उसी को, मतलब उसी का जो नहीं पालन करता, मतलब जिसको आसक्ति है कर्म फल में, वैसा फल की इच्छा है जिसको लोभी और हिंसा करने वाला जो है, और कर्म की पवित्रता को वो मेंटेन नहीं करता, और कर्म के फल से उसे मतलब वो प्रभावित होता है कि कर्म का क्या फल आ रहा है, उससे वो उस पे प्रभाव पड़ता है, तो वैसे वैसे कर्ता को राजस कर्ता कहा जाता है। और जैसे मुझे इसमें एक प्रश्न था कि यहाँ जो आया कि लोग हिंसा करने वाला जो आया टर्म, तो अब पिछले मतलब 25वें श्लोक में तो भगवान वो तामस कर्म के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ वो राजस कर्ता के लिए है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ये है, या कोई विशेष इसका प्रयोजन है? कर्म का जो प्रकार है उसमें हिंसक कर्म, उसको तामस कहा गया, और यहाँ पर जो हिंसक कर्म करता है वो कर्ता राजस कहा जाता है। अब हिंसा दोनों में बताइए, वहां कर्म में हिंसा है उसको राजस कहा गया है, और यहाँ पर कर्ता में उसे वहां तामस कहा गया है, यहाँ उसको राजस कहा गया है। ये दो बातें इसमें तुलना करने योग्य है। तो उसका कारण हमें ये समझना चाहिए कि जो इसमें फलप्रेप्सा, राग और लोभ, ये जो तीन बातें हैं जिस कर्ता के अंदर, ये ऐसी बातें हैं कि जो आदमी को सही गलत या करने योग्य है या नहीं करने योग्य है उसका विवेक उसको नहीं लाने देते हैं, विवेक रहित बनाते हैं। इसलिए एक उक्ति है, अर्थी दोषान न पश्यति। जिसके मन में किसी वस्तु की प्रबल कामना है वो फिर दोष नहीं देखता है। इसी तरह बुभुक्षितो के न करोति पापम, ऐसा कहा जाता है, भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है। तो भूख हमारी विवेक बुद्धि है उसका नाश कर देती है। इसी तरह हमारी जो ऐसी प्रबल कामना है वो कामना भी हमारे विवेक को नष्ट कर देती है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमें सोना है, पर शाम के समय हमने खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए, सोते समय पूरे कमरे में मच्छर घुस गए, अब क्या करना? मच्छर तो कोई हमारी बात तो समझने वाले नहीं है, हम उनको ये तो थोड़ी कह सकेंगे हमारा सोने का समय, अब बाहर जाओ। अब मच्छर आया, कान में ही वो बोलता है टू 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 करके। अब उस समय हम ये कहें कि ये एक जीव है, जितना जीने का हक हमारा है उतना हक उसको भी है। भगवान की सृष्टि में ये भी एक भगवान का चैतन्य का अंश है। ऐसी सात्विकता और इतना बड़ा प्रबल ज्ञान है, वो सोने के समय आदमी को आना मुश्किल है। अगर वो बैठ गया हमारे शरीर पर, खून चूसता दिखाई देगा तो उसको हम उड़ाएंगे नहीं, उसको मार ही देंगे। तो ये सब जो बातें ऐसी हैं कि वो हमें हिंसा की ओर प्रेरित करती हैं। हिंसा को हर बार हमें खून खच्चर जैसी हिंसा ऐसा ही मतलब नहीं है उसका। कठोर शब्द वाणी का प्रयोग करना, मन में ऐसे घोर विचार आना उनके अनिष्ट के, या वाणी से कुछ ऐसा कहना, ये सब भी हिंसा ही कही जाती है। तो वो जैसे तप कायिक वाचिक मानसिक होता है, हिंसा भी कायिक वाचिक मानसिक होती है। तो यहाँ हमें वो एक्सट्रीम लेवल की जो हिंसा है उसे भी लेना हो तो ले सकते हैं, और उससे कम प्रकार की हिंसा है उसको भी हम समझ सकते हैं। पर जिसके मन में लोभ है, जो कामना वाला है, जो अत्यासक्त है, वो हिंसा भी करने पर तत्पर हो सकता है।
ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो आदमी को वो ब्रेक बिना की गाड़ी बना देता है, ये तात्पर्य है। इसीलिए पवित्र अपवित्रता का भी विवेक वो नहीं कर पाता है। ठीक है, समझे? जी जय जय। करो आगे। जी जय जय। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। श्लोकार्थ। अयुक्त, प्राकृत, स्तब्ध, शठ, वंचक, आलसी, शोक करने वाला तथा दीर्घ सूत्री कर्ता तामस कहा जाता है। विवेचन। अयुक्त अर्थात शास्त्रीय कर्म करने का अधिकार होने पर भी जो उन कर्मों को न करता हो। प्राकृत अर्थात तुच्छ कर्म अथवा विकर्म करने वाला। स्तब्ध अर्थात विद्या नहीं जानने वाला अथवा कर्म के आरंभ में ही शिथिल। शठ अर्थात अभिचार आदि कर्मों में रुचि वाला। वंचक, आलसी, विषाद करने वाला तथा कर्म में विलंब करने वाला कर्ता तामस है। जैसे मतलब इस श्लोक में भगवान तामस कर्ता को समझा रहे हैं कि ऐसा कर्ता जो अयुक्त है, मतलब जिसका अधिकार तो है शास्त्रोक्त कर्म करने का, पर वो अधिकार होने के पश्चात भी वो सब नहीं कर रहा है, मतलब वो इंटेंशनली वो सब नहीं कर रहा है। फिर प्राकृत अर्थात जो मतलब तुच्छ कर्म करता है या जो निषेध कर्म है शास्त्र में, वो सब जो कर्म करता है। फिर जिसको विद्या नहीं है, मतलब ज्ञान की जिसमें कमी है और कर्म के आरंभ में ही वो कर्म नहीं करना ऐसा भाव रखता है कि मतलब इच्छा नहीं हो रही है करने की, वैसा जिसका भाव है, और जो बुरे काम आदि करता है और आलसी है, तो वैसे कर्ता को भगवान तामस कर्ता कह रहे हैं। जय जय संपन्न हुआ। ठीक है। इसमें भगवान ने ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है तामसों के लिए। विवेचन इसमें जो श्री वल्लभ जी ने किया हो या अमृत तरंगिणीकार ने किया हो या कोई और भी व्याख्याकारों के हो सकते हैं, पर इसमें बहुत कुछ सोचने जैसा है। कहा है उन शब्दों से ये बात कैसे निकल रही है। ये सब वंचक, आलसी और शोकान्वित, ये सब तो समझ में आने वाला है। जैसे पर अयुक्त, प्राकृत और स्तब्ध, ये तीन बातें ऐसी हैं कि जिस पर थोड़ा और विचार हो तो अच्छी बात है। पर ठीक है, फिर कभी अन्य व्याख्याकारों के साथ गीता का करेंगे चिंतन, तो उसमें और बातें स्पष्ट हो सकती हैं। तो ये कर्ता जो है सात्विक, राजस और तामस, तीन प्रकार, उसका विवेचन आज यहाँ पर किया है। यहाँ पर आज विराम रखते हैं।